हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है राजन कुमार एंड आप देख रहे हैं राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन के 10 MCQs की। ठीक है, ये वीडियो में 10 MCQs मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं अकॉर्डिंग टू द एग्ज़ाम, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं ये। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन 10 MCQs को। क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन, चैप्टर नंबर 2 स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन MCQs। तो पहला MCQ है A dash diet is one which contains a variety of food items in proper proportions and nutrients, यानी कि proper proportions में and nutrients में। ठीक है, एक फूड आइटम, ठीक है, एक जो फूड आइटम्स होते हैं उनमें प्रॉपर न्यूट्रिशन होना चाहिए और वो एक प्रॉपर प्रोपोर्शंस में, यानी कि उनकी मात्रा ठीक होनी चाहिए, उनकी मतलब वो एक तरीके से एक लिमिट में होने चाहिए, ठीक, जितना रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी को। ठीक है, तो वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स इन प्रॉपर प्रोपोर्शंस एंड न्यूट्रिएंट्स को हम किस तरीके की डाइट कहते हैं। तो भाई ये जो डाइट होती है वो होती है बैलेंस डाइट। इस डाइट को हम कहते हैं बैलेंस डाइट। ठीक है, आप लोगों को ये याद रखना है, जिसमें प्रॉपर प्रोपोर्शंस में फूड आइटम्स होते हैं, ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनमें। ठीक है, फूड आइटम्स में बेहतरीन न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो इसको हम कहते हैं बैलेंस डाइट। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं द कैलोरी वैल्यू, यानी कि जो कैलोरी की वैल्यू होती है बटर में, ठीक है, यानी कि 100 ग्राम बटर में जो कैलोरी होती है वो कितनी होती है। तो जो वैल्यू ऑफ बटर है पर 100 ग्राम इज 700। ठीक है, 700 कैलोरी वैल्यू होती है बटर की पर 100 ग्राम में। ठीक है, आप लोगों को ये याद रखना है, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज पे अटेंशन टू दिस क्वेश्चन। इसमें है द डाइट ऑफ एन एवरेज इंडिविजुअल, यानी कि एक व्यक्ति की, एक एवरेज व्यक्ति की जो कैलोरी वैल्यू है, यानी कि उसको कितनी कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है डेली। ठीक है, एक जो एवरेज व्यक्ति है तो वो है 3000 कैलोरी। ठीक है, 3000 कैलोरीज की ज़रूरत पड़ती है। आप लोगों को ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो भाई जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें कह रहे हैं डैश मीन्स टू टेक न्यूट्रिएंट्स एंड डाइजेस्टिंग दैम, यानी कि न्यूट्रिशंस, यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स को लेना और जो उनको हजम करना, उनको डाइजेस्ट करना, ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशन, यानी कि न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस टू टेक न्यूट्रिएंट्स एंड डाइजेस्टिंग दैम। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं रिकेट्स। रिकेट्स एक डिजीज है। ठीक है, तो ये जो रिकेट्स डिजीज है ये बच्चों में हो जाती है। ठीक है, तो ये किस डिफिशियंसी की, यानी कि किसकी कमी से होती है, किस मिनरल या किस विटामिन या किसकी वजह से ये होती है डिफिशियंसी, किस डिफिशियंसी की वजह से ये जो है डिजीज होती है। ठीक है, तो जो सही आंसर है वो है कैल्शियम, यानी कि कैल्शियम की कमी से रिकेट्स डिजीज होती है। ठीक है, ये ठीक है, आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझना है। ये आ सकता है क्वेश्चन की जो रिकेट्स डिजीज है वो किसकी कमी से होती है, तो वो होती है कैल्शियम की कमी से, यानी कि अगर प्रॉपर कैल्शियम नहीं है बॉडी में तो ये रिकेट्स डिजीज हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गए 5 क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन की ओर। 6th क्वेश्चन में कह रहे हैं कैल्शियम इज अ डैश मिनरल, यानी कि जो कैल्शियम है वो किस तरीके का मिनरल है। तो भाई देखिए, मिनरल्स आपको पता है 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं मैक्रो मिनरल्स, एक होते हैं माइक्रो मिनरल्स। तो ये कौन सा मिनरल है, तो ये है मैक्रो मिनरल। कैल्शियम इज अ मैक्रो मिनरल। ठीक है, आप लोगों को ये याद रखना है। कॉमेंट में बताइए कि मैक्रो मिनरल क्या होते हैं और माइक्रो मिनरल क्या होते हैं। देखते हैं आपकी नॉलेज अभी कितनी पहुंची है। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो धूम धड़ाके के साथ क्वेश्चन नंबर 7, आयोडीन इज अ डैश मिनरल, यानी कि आयोडीन जो है वो किस तरीके का मिनरल है। तो ये आप लोगों को बताना है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैक्रो मिनरल होते हैं और माइक्रो मिनरल होते हैं। तो जो आयोडीन है वो किस तरीके का मिनरल है आप लोगों को बताना है। तो भाई जो आयोडीन है ना वो है माइक्रो मिनरल। ठीक है, तो मैक्रो और माइक्रो के बारे में आप लोग जरा कमेंट में बताइए। ठीक, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर आ चुका है और इसमें हम लोग देख रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स की बात हो रही है, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स आर विच टाइप ऑफ कंपोनेंट्स, यानी कि ये किस
तरीके से मतलब किस तरीके के कंपोनेंट्स हैं ये, ठीक है, क्या न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स हैं या फिर नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स हैं। तो भाई ये जो है ना न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स हैं, यानी कि इनसे हमें न्यूट्रिशंस मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स से हमें न्यूट्रिशंस मिलते हैं, प्रोटीन से हमें न्यूट्रिशन मिलता है, ठीक है। तो ये न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स में आते हैं, यानी कि जिनसे हमें न्यूट्रिशन मिलता है। और जो नॉन न्यूट्रिटिव होते हैं उनका मतलब क्या है, उनका मतलब है कि उनसे हमें न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, लेकिन वो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक है। अब कौन से नॉन न्यूट्रिटिव मिनरल्स हैं, तो वो कंपोनेंट्स जो हैं नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स हैं, उनके बारे में ज़रा मुझे बताइए। कोई भी एक या दो नाम बताइए नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स के, ठीक है। तो ये जो दो हमने बात की, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, ये हैं न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स। और जो नॉन न्यूट्रिटिव हैं उनके आप लोग जरा दो नाम बताइए, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं कार्बोहाइड्रेट सप्लाई, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो सप्लाई करता है डैश ऑफ आर कैलोरी रिक्वायरमेंट, यानी कि जो हमारी बॉडी को जितनी भी कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है तो उसका 90%, सही से आंसर देख लीजिए, उसका 90% सप्लाई जो है वो कार्बोहाइड्रेट ही कर देता है। यानी कि हमारे खाने में, हमारे भोजन में, हमारे फूड में जो है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये 90% ऑफ आर कैलोरी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं डैश प्रोवाइड मोर एनर्जी एंड हीट एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि कार्बोहाइड्रेट से अगर कंपेयर करें तो वो कौन सा कंपोनेंट है जो हमें ज़्यादा हीट एंड ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो वो है फैट, यानी कि जो फैट्स हैं तो वो ज़्यादा एनर्जी एंड हीट प्रोवाइड करता है एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और प्लीज़ आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। फिजिकल एजुकेशन का जो पेपर है वो आप लोग अच्छे से दीजिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।